जहां तक घटना का सवाल है, आपने सारी डिटेल्स सुन ली। मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और वहीं से शुरुआत करेंगे। भरत भूषण तिवारी कोरोना के समय से ही समाज की भलाई के लिए और समाज में लोगों को सुविधा के लिए प्रशासन और शासन से लड़ते आए हैं। उनकी इस लड़ाई को प्रशासन ने भी सराहा है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन से उनको कई तरह के अवार्ड दिए जा चुके हैं पिछले 4-5 सालों में। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस या प्रशासन उनके काम के बारे में या उनके बारे में नहीं जानती हो। अच्छी तरह उनके बारे में हर जगह रिकॉर्ड मौजूद था और है। उनकी मौत के कुछ दिनों पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, जब उन्होंने वो जमुनिया कटाव वाले पॉपुलेशन को, लोगों को उनके अपने गांव बिलौटी के पास में जब स्थापित करने का कार्यक्रम हुआ, तो वहां पर जहां जहां नीची जगह थी, कटी हुई जगह थी, जमीन कटी हुई जगह थी, वहां पर उनको विस्थापित करके जमीन दिया जा रहा था। और इनकी मांग केवल इतनी थी कि आप गड्ढे से निकाल कर इनको गड्ढे में डाल रहे हो, कम से कम गड्ढा भर तो दो। और एसडीओ, लोकल एसडीओ से इनकी झड़प हुई इसी मामले पर, और एसडीओ ने उनसे कहा कि हम तुमको मजा चखाएंगे, इसका बदला लेंगे। और 2 दिन के बाद, 2 दिन तक पुलिस के दस्ते उनके घर पर आते रहे, और अंत में जब उसका वीडियो आप सब ने देखा है, जब पुलिस से आमना सामना हुआ तो भरत भूषण तिवारी ने अपना रिवॉल्वर फेंक कर पुलिस को आमंत्रित किया कि आप हमें अब गिरफ्तार कर सकते हैं। जिस निर्ममता से पुलिस ने उनको रिवॉल्वर हटाने के बाद नजदीक आकर गोली मार दी। और भाई, एनकाउंटर तब कहते हैं जब कोई भाग रहा हो, उसको इनेबल करने के लिए आप उसके टांग में गोली मारते हो, दूर से गोली मारते हो। लेकिन यहाँ पुलिस उसके पास आई और उनकी जांघ में और जांघ के ऊपर बहुत क्लोज रेंज से फायर किया। ये मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूं कि ये ऐसा लगता है कि ये पुलिस काम नहीं कर रही थी, बदले की भावना से प्रेरित होकर बदला लिया जा रहा था। क्या पुलिस इस काम के लिए है? क्या प्रशासन लोगों से बदला लेने के लिए बनाई गई है? जो भी प्रकरण हुआ है उसमें केवल यही बात निकल कर आती है कि पुलिस के वो सारे अधिकारी जो उस समय वहां मौजूद थे, वो सब के सब एक गैंग बनकर एक निहत्थे आदमी से इसलिए बदला ले रहे थे कि वो प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहा था। ये तो निकृष्ट से निकृष्ट स्तर की प्रशासन व्यवस्था दिखाई देती है। ऐसी प्रशासन व्यवस्था जहां पर पुलिस के कर्मियों को न ट्रेनिंग दी जाती है, न उन्हें ये पता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है। हम जन स्वराज के तरफ से 2 इमीडिएट काम कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी मुख्य सचिव को एक ज्ञापन देना चाहते हैं जिसमें हमारी मांगों के बारे में लिखा हो। और दूसरा, जनता को और प्रशासन को जगाने के लिए कल शाम को हमने यहाँ प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि कारगिल चौक पर हमें एक प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। कल शाम में कारगिल चौक पर हम आप सबका स्वागत करेंगे। जो ज्ञापन हम मुख्य सचिव को देने वाले हैं उसमें मुख्य 2 मांगे रखी गई हैं। एक तो ये कि जितने भी अधिकारी इस पूरी वारदात में वहां मौजूद थे और इससे संबंधित हैं, उन सबको
निलंबित किया जाए अविलंब। केवल 2 या 4 को निलंबित करने से कोई फायदा नहीं। और दुर्भाग्यपूर्ण है ये प्रशासन की क्या कहे, निरंकुशता, अकर्मण्यता और शिखंडी पद दिखाता है। तो प्रशासन अपने आप को शिखंडी की तरह बना रहा है, दिखा रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। और अभी भी सूचना आई है कि सम्राट चौधरी ने यह फैसला ले लिया है कि न्यायिक जांच किया जाएगा इस केस में। जनसुराज ने कल से ही प्रेस के माध्यम से ये कहना शुरू किया था कि इस जघन्य हत्याकांड की पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किए गए हत्याकांड की न्यायिक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच उठाई गई है तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और हम इस आयोग की, इस जांच आयोग की कार्यवाही की को हम ट्रैक करते रहेंगे और देखेंगे कि ये जांच, ये कार्यवाही त्वरित ढंग से पूरी की जाए। सराहना करेंगे, एक सवाल है, सराहना करेंगे सरकार के इस प्रयास में, सरकार के इस प्रयास की सराहना भी करेंगे। सराहना तो तब करेंगे जब वो सही ढंग से काम करें। उन्होंने आयोग के गठन करने के बाद के पहले क्या उन सारे अधिकारियों के निलंबन का आदेश दिया? पहले उन अधिकारियों को निलंबित तो कीजिए, नहीं तो वो आपको आपके कार्य में बाधा करेंगे। जो आयोग, जो न्यायिक जांच हो रही है उसमें वो बाधा करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि जितने भी अधिकारी इससे संबंधित है, एसपी लेवल तक, और अगर संभव हो तो उससे ऊपर तक, उन सारे अधिकारियों को अविलंब निलंबित किया जाए, फिर जांच बिठाई जाए। इससे मेरा एक सवाल है सर, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मोकामा में पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए गई थी और वहां पुलिस तलाशी देती हुई दिखाई। तो क्या मान के चलो कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो क्या बड़े बड़े लोग, अपराधी जो विधानसभा और संसद पहुंच जाते हैं, क्या उनको बिहार सरकार वहां से निकाल गोली मार देगी? अभी जिस अपराधी की बात मैं कर रहा हूँ विधानसभा नहीं, अंकुश लगना चाहिए, लेकिन अंकुश लगाने का जो तरीका है, जिसका मॉडल नीतीश जी का मॉडल पुलिस का जो रहा है, उसको क्यों नहीं पालन करते हैं? उससे भटक क्यों रहे हैं? पुलिस को खुली छूट थी, पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया को दुरुस्त किया गया था, स्पीडी ट्रायल कराया गया। हम कैसे पूछ सकते हैं कि बड़े बड़े दुर्दांत लोगों को सजा उसी से? आपके जवाब से एक सवाल और निकल रहा है कि अभी आप नीतीश मॉडल की बात मैं कर रहा हूँ। नीतीश के राज्य में जो पुलिस ने काम किया, कभी उंगली उठी थी क्या? अच्छा था, इस पर कोई आपत्ति? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट में आए हैं, यही बात मैं कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच आयोग अपना काम करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके पहले इस अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो लोग वहाँ पर साक्षात प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहे, जिसने गोली चलाया है पेट में सटा के और जो उसको घुमाया है गाड़ी में, इन पर तो उनके पिताजी के बयान, पिताजी को बंद कर दिया हाजत में और एफआईआर कर दिया। उनके बयान पे जो भी बातें हैं, उसकी पत्नी वहाँ मौजूद थी जब गोली चलाया जा रहा था, उन सब का बयान लेकर एक एफआईआर तो बनता ही है। कानून अपना काम तभी करेगा जब एफआईआर दर्ज होगा उनके खिलाफ। जैसा कि बात कहा अध्यक्ष महोदय ने, पहला डिमांड तो है मुआवजे की मांग, दूसरा डिमांड है मुकदमा दर्ज किया जाना, और तीसरा डिमांड ये भी है कि आप जो एक इनकाउंटर की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री खुले मन से कह रहे हैं, इससे एक आतंक का माहौल बन रहा है और उसको अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है। और बहुत पीठ थपथपाने की बात नहीं है। यदि आप किसी अपराधी ने कोई बहुत बड़ा जघन्य कांड करके सरेंडर करने आया हो थाने पर, वहाँ उसकी हत्या कर देंगे तो एक माहौल खराब होगा, जो कानून का भय खत्म होगा और उदंडता का राज स्थापित होगा। मनोज सर आपसे एक प्रश्न होगा। एक तरफ के एक्शंस की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ कोई मापदंड तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक निर्दोष आदमी को जो कि केवल इसलिए मार दिया जाता है कि प्रशासन उससे नाखुश है, ये कौन सा मापदंड है? ये कहाँ का न्याय है?
और किस तरह का प्रशासन है। अगर प्रशासन हत्यारा बन जाए केवल इसलिए कि उसने हमारा अपमान किया, तो यह प्रशासन नहीं, गुंडा राज है। और बिहार में आज गुंडा राज ही चल रहा है। सारे नियम जो उदाहरण दिए गए आपको, कल के आज जो रिपोर्ट आई है कल के बलात्कार के बारे में, 2 दिन पहले कहीं और के बलात्कार के बारे में, 5 दिन पहले बेगूसराय में बलात्कार के बारे में, ये कैसा राज चल रहा है ये तो आप सब समझ ही रहे हैं। और इस बात को हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज बिहार में केवल गुंडा राज चल रहा है। कल के प्रोटेस्ट में जब मौजूद रहे, अगर वो यहाँ रहे तो शायद, अगर ना रहे तो अभी उनकी पारिवारिक जो इमरजेंसी है उसको लेकर वो अभी पटना में मनोज जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। हरप तिवारी ने जो किया बिहार, अगर सरकार नहीं संभली, अगर सरकार ने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो भरत भूषण तिवारी, एक भरत भूषण तिवारी को मारने से सरकार बच नहीं पाएगी और सरकार को उससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। यही मुख्य मुद्दा है। और अगर बिहार में बदलाव की शुरुआत होनी है तो सबसे पहले सरकार को सचेत रहने की जरूरत है और नियम कानून को कानून की व्यवस्था के अनुसार चलने देना। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए भरत तिवारी को। ये तो वहाँ के उनके परिवार के लोग मांग कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को उन्होंने मदद की है पिछले 4-5 सालों में, वो हर कोई इस बात की मांग कर रहा है और जन स्वराज पार्टी जनता की मांग के साथ है, में भागीदार हैं और उन सबको निलंबित किया जाए। दूसरा, जब हमारा दल कल वहां उनके परिवार से मिला, भरत भूषण तिवारी जी के परिवार से मिला, तो उनकी मांगे जो थी वो हम सरकार के सामने आधिकारिक रूप से रखना चाहते हैं। परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी का इंतजाम, ये तो मिनिमम है जो करना ही चाहिए और हम इसकी मांग सरकार से रखेंगे। मैं अब अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो हम में से किसी एक व्यक्ति से आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे सवाल का जी, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, खास करके इस घटना के परिप्रेक्ष्य में इनकाउंटर के नाम पे साजिशन हत्या है। पुलिस की गलती हो जाती है, बोनाफाइड मिस्टेक होने से कोलेटरल डैमेज होना एक अलग बात है। यहाँ तो आत्मसमर्पण करने के बावजूद उसको आप हिरासत में लेके पूछताछ करके जेल भेजते, केस करते, उसके बजाय आपने बिल्कुल क्लोज रेंज से गोली चला दिया, पेट में गोली लगी, उसका 2.5 घंटे तक उसको घुमाते रहे। तब आपने उसको गोली मारने के बाद ये सुनिश्चित कर लिया कि उसकी मृत्यु हो जाए, तब अस्पताल पहुंचे। ये तो बिल्कुल सुनियोजित साजिश है, मैलाफाइड इंटेंशन है और पूरे प्रशासन की मिलीभगत है, वहाँ के नेताओं की मिलीभगत है। क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अच्छे काम करने वालों को मारा गया। तो मैं तो पुलिस में काम किया हूँ। पहले तो मैं ये कहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि एनकाउंटर कोई संवैधानिक अधिकार सरकार को नहीं देता। नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। आप दूसरे राज्यों की तुलना में आप ऐसा काम कर रहे हैं और अपने ही पूर्ववर्ती सरकार नीतीश जी की सरकार के पुलिस के मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। 2004 के पहले जो बिहार में अपराध की स्थिति थी वो सब वाकिफ है, नरसंहारों का दौर से वाकिफ है। जब नीतीश जी आए तो उन्होंने एक मॉडल दिया पुलिसिंग का, जिसमें एनकाउंटर कहीं नहीं था और धीरे धीरे बिहार में न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हुई। इसकी भी ट्रायल कराया गया। बड़े बड़े नाम थे जिससे लोग कांपते थे, नेता थे, बड़े बड़े सांसद थे, नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन सिवान है, छपरा है, सहरसा है,
इन लोगों को सजा मिली थी कि नहीं मिली थी। तो आपको अपने न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है और भगवान के लिए, बिहार राज्य के सम्मान के लिए ये जो बाल बजाने का हम लोग काम कर रहे हैं, इनकाउंटर, इससे पुलिस आपको खूनी हो जाएगी, हत्यारी हो जाएगी। और ये मत भूलिए, सत्ता कुछ दिनों तक आपके साथ है, कल को सत्ता बदलेगी, आप रिसीविंग एंड पे होंगे, तब आप क्या कहेंगे। और जब आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो क्या आप मोकामा में चुनाव के समय हुई घटना को भूल गए? यदि इस तरह से पकड़ के मारेंगे तो क्या संसद में और विधानसभा में जो माननीय विधायक और सांसद आपराधिक कृत्य के दोषी हैं या दोषी पर आरोप है, क्या उनको निकाल के गोली मार देंगे आप? यही है, न्यायपालिका को अपना काम करने देना चाहिए। पुलिस को ट्रेन कीजिए। और इसमें तो पुलिस ने जिस तरह से किया है तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अध्यक्ष जी कहेंगे, मेरा मानना है कि वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री जी और सरकार से इस तरह के खुले मन से इनकाउंटर कर देंगे वाली बात आप करेंगे तो आपको भी अभियुक्त नंबर 1 बनाया जाएगा कि आप साजिशन पुलिस को बहका के उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप हत्या करो लोगों की। आपको दोषी बनना, आपको आरोपित बनना पड़ेगा। तो इस तरह की बात खुले मन से मुख्यमंत्री को कहना कहीं से शोभा नहीं देता। आप सबके मुख्यमंत्री हैं और एक अपराधी का भी एक मानवाधिकार है, कानून है। ट्रायल कराइए, इसकी ट्रायल कराइए, गवाही कराइए और फांसी दिलवाइए, किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन पुलिस के हाथों किसी का यदि बंद कराइएगा, हत्या कराइएगा और ये गाल बजाइएगा, इस तरह से भय का माहौल बनाइएगा। यहाँ न्याय का माहौल बनना चाहिए, भय का माहौल नहीं बनना चाहिए। तो फिर क्या होगा, तब जब पुलिस के साथ ऐसा होगा और तब कैसे भूल जाते हैं कि पुलिस की स्थिति खराब हो गई है शराबबंदी के कारण। जहां जहां ये जाते हैं रेड करने, अधिकांश जगह पुलिस को आम जनता से मुठभेड़ करना पड़ता है। और यदि हत्या करना शुरू करेंगे तो पुलिस की भी लोग हत्या करना शुरू कर देंगे। कैसे लोग पाइएगा? समाज के उस विद्रोह को, उस आक्रोश को कैसे लोग पाइएगा? सब समाज में ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम बर्बरता पूर्ण ढंग से यदि काम करेंगे, पुलिस का काम है जान की रक्षा करना, और पुलिस यदि हत्या के करके पीठ थपथपाना चाहेंगे आप तो पूरी व्यवस्था आपके खिलाफ हो जाएगी। इसीलिए मेरा मानना है कि तत्काल बिहार सरकार को एनकाउंटर वाली बात को बंद करना चाहिए। ये गैर संवैधानिक अधिकार को उपयोग नहीं करना चाहिए। पुलिस को व्यावसायिक ढंग से, प्रोफेशनल ढंग से अपराध नियंत्रण जो मॉडल नीतीश कुमार जी का है, उस मॉडल पे काम करना चाहिए, क्योंकि हम उस मॉडल में काम किया है और हमने देखा कि बिना एनकाउंटर के, बिना किसी इसके अपराध को कैसे नियंत्रित कानून के माध्यम से न्यायिक मदद किया। धन्यवाद।